हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रणब बोरो ए सम ऑफ रुपीज़ 5,98,397 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही repay 24,284 toward the return of principal amount borrowed. If Pranav clear all pending dues at the end of the second year, including interest payment accrued during the first year, how much does he pay at the end of the second year? तो इस क्वेश्चन में हम लोग को साफ साफ कहा गया है कि प्रणव जो है वो बोरो करता है 5,98,397 20% इंटरेस्ट रेट में। और फर्स्ट ईयर में वो क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल जो वो बोरो किया था 5,98,397, वो प्रिंसिपल में से वो 24,284 लौटा देता है। इंटरेस्ट का पैसा नहीं देता। वो प्रिंसिपल में से क्या करता है, जो पैसा वो बोरो किया था वो प्रिंसिपल में से वो 24,284 लौटा देता है। और कहा गया है कि वो सेकेंड ईयर में वो फर्स्ट ईयर का जो जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट करना था उसको इस अमाउंट पे, इस प्रिंसिपल में जो फर्स्ट ईयर में उसको जितना भी पेमेंट करना था, वो इंटरेस्ट जितना पेमेंट करना था वो इंटरेस्ट, और सेकेंड ईयर में जो लौटा देने का बस 24,284 लौटा देने का बाद जो पैसा उसका पास रह गया था, जो प्रिंसिपल बच जाएगा P2, वो प्रिंसिपल को भी रिटर्न करेगा और सेकेंड ईयर में उस प्रिंसिपल में जितना इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट को भी वो रिटर्न करेगा। तो क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि सेकेंड ईयर में वो कितना, मतलब टोटल वो कितना पैसा रिपे करेगा। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना चाहिए, जो फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल में से 24,284 जो लौटा देता है, वो पैसा को हम लोगों को क्या करना है, पहले तो हम लोग को इस प्रिंसिपल पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक साल का इंटरेस्ट रेट निकाल लेना चाहिए। क्योंकि एक साल का बाद वो क्या करता है, प्रिंसिपल में से 24,284 और लौटा देता है। तो फर्स्ट ईयर का अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट निकालेंगे तो दिया गया है कि 5,98,397 इंटू ये क्या है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 है। तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 1 है। तो ये जो है ये मेन प्रिंसिपल है, इतना उसने बोरो किया था। इसमें से अगर 20% का इंटरेस्ट मिलता है एक साल में, तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना बनेगा इस प्रिंसिपल में। तो हम लोग को अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इस प्रिंसिपल को मैं अगर 2 का साथ मल्टीप्लाई करूँ और 10 से डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू आएगा, जो कि 1,19,679.4 इतना वो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो उसका पहला साल में। उसका बाद वो पहला साल में क्या होता है, पहला साल ख़त्म होने के बाद ये इंटरेस्ट रेट उसका बना, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट वो क्या करता है, रिटर्न नहीं करता है। वो क्या करता है, प्रिंसिपल में से 24,284 रिटर्न कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 24,284 को मेन प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उसका जो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो इस प्रिंसिपल पे आएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, P2 बोलेंगे। तो सेकेंड इंटरेस्ट रेट जो उसका मतलब आएगा नेक्स्ट साल में, दूसरे साल में जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो P2 में आएगा। P2 हम लोगों को कैसे मिला, जो पहला प्रिंसिपल था उसमें से जो वो वापस कर दिया था जो पैसा, उसको हम लोग अगर क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P2 आएगा। इस P2 में भी 20% का इंटरेस्ट रेट लगा होगा, एक साल के लिए लगा होगा। तो मैंने क्या किया, P इंटू आर इंटू टी किया डिवाइडेड बाई 100। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो इसका जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो आएगा 1,14,822.6 रुपीज़ आएगा। तो एट द एंड उसको 2 साल के बाद उसको क्या लौटाना है, पहला इंटरेस्ट रेट लौटाना है जो P1 में उसको मिला था, 5 लाख में जो इंटरेस्ट उसको देना था वो लौटाएगा। और P2 में जो पैसा उसका रह गया था आफ्टर रिटर्निंग 24,284 जो पैसा रह गया था वो भी वो लौटाएगा, और उस पैसे में एक साल का जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो भी लौटाएगा। तो ये तीनों को मैं अगर जोड़ूंगा तो अल्टीमेटली वो सेकेंड ईयर में वो लौटाएगा। इसको अगर ऐड करूँगा तो इतना पैसा वो लौटाएगा, 8,08,615 रुपीज़। वो क्या करेगा, वापस करेगा।